ग्रामीणों के लाख विरोध के बाद भी सुपरवाइजर ने मनमानी ढंग से कराए आंगनबाड़ी सेविका का चुनाव। पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के ओरिया पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 416 ग्राम लोटवा का चुनाव आंगनबाड़ी सुपरवाइजर अपर्णा मिश्रा ने अपने मनमानी रवैये को बरकरार रखते हुए ग्राम पिपरहट में कराया। हालांकि चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण कराने में सुपरवाइजर का मनमानी रवैया भी साफ दिखाई दे रहा था। ग्रामीणों ने चुनाव प्रक्रिया सहित पूरे चुनाव का जोरदार विरोध किया, किंतु आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के मनमानी रवैये के आगे ग्रामीणों की एक न चली। बता दें कि कुछ दिनों पहले आंगनबाड़ी सेविका का चुनाव पोषक क्षेत्र में आने वाली अभ्यर्थियों के बीच आमसभा कर कराया गया था, जिसमें कमलकेड़िया निवासी सुगंधा उपाध्याय का चयन हुआ था और ग्रामीणों और पंचायत के जनप्रतिनिधियों के बीच ही प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया था। किंतु कुछ समय बाद यह चुनाव प्रक्रिया को गलत बताकर रद्द किया गया। ग्रामीणों और अभ्यर्थी की माने तो पूर्व सीडीपीओ आशीष कुमार साहू, लेडीज सुपरवाइजर अपर्णा मिश्रा के द्वारा चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने और प्रमाण पत्र देने के बाद 2 लाख रुपए की मांग की गई थी। इस बात की पुष्टि अभ्यर्थी के पति अशोक कुमार उपाध्याय ने की थी। पैसे नहीं देने पर और पैसे की मांग का विरोध करने पर सीडीपीओ और सुपरवाइजर अपर्णा मिश्रा के द्वारा अंक की गणना गलत बताकर मनमानी तरीके से चुनाव करवा देने की धमकी दी गई। इसके बाद जिस अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र दिया गया था, उसको बिना कोई सूचना दिए ही मनमानी ढंग से चुनाव कराया गया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। इस बात की सूचना जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दी गई तो बताया गया कि अभी हम मीटिंग में हैं, बाद में बात करेंगे। आज जो चुनाव प्रक्रिया हुई, उसमें चयनित अभ्यर्थी को ग्राम सभा में चयन पत्र नहीं दिया गया। सेंटर के आसपास के ग्रामीणों ने मांग की कि सेंटर पर चुनाव होता तो सही होता। अब इस पूरे घटना से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को मनमानी करने का कानूनी अधिकार है? क्या बार बार चुनाव करवाकर सरकारी धन का अपव्यय करना उचित है? क्या बार बार चुनाव करवाकर चुनाव को रद्द करना और आंगनबाड़ी पोषाहार के लाभुक बच्चों को सुविधा से वंचित करना उचित है? क्या ग्रामीणों के द्वारा पैसों की मांग का आरोप सही है? यदि नहीं, तो प्रमाण पत्र दे दिए जाने के बाद चयन रद्द करना क्या संकेत देता है? तब आप लोग का मांग है कि सेंटर पे चुनाव हो। हम लोग जो मीटिंग हो रहा है, हम इससे सहमत नहीं है। मेरा गांव पर मेरा सेंटर पे होना चाहिए। यहाँ जो आम सभा हो रहा है, आम सभा रद्द किया जाए। सहमत नहीं है लोटवा गांव के ग्रामीण लोग। हम लोग का गांव में है, लोटवा गांव में होना चाहिए चुनाव। हम इस चुनाव सहमत नहीं है। तो इसका विरोध कर रहे हैं आप लोग। हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ तो कई बार पहले भी चुनाव हो चुका है। हम लोग चुपे हुआ था, इसके बारे में जानकारी नहीं था। लेडीज लोग जेंट्स लोग जानते थे, चुपे आते थे, मगर हम लोग आज की जानकारी हुआ तो हम इसको विरोध कर रहे हैं। आज की आम सभा चयन समिति की सभी सदस्यों की पूर्ण सहमति से रद्द की गई। लगातार चयन रद्द हो रहा है, मैडम इस पर क्या कहेंगे आप? लगातार चयन, पहली बार चयन रद्द हुआ था तो सर्वे वहाँ के उपस्थित लोगों से के द्वारा सर्वे की मांग की गई थी, जिसका हम लोगों ने दोबारा सर्वे कराया, जिसमें पता चला कि ये क्षेत्र सामान्य जाति बाहुल्य है। पिछली बार जो चयन हुआ था उसमें 2 अभ्यर्थियों के मेधांक गणना में त्रुटि होने के कारण चयन प्रक्रिया रद्द की गई थी। चयन प्रमाण पत्र भी दे दिया गया था मैडम, इसमें क्या कहेंगे? चयन प्रमाण पत्र देने के बाद उनके द्वारा वापस चयन प्रमाण पत्र रद्द भी किया गया, उनकी ऑफिस कॉपी रद्द की गई है स्वयं अध्यक्ष महोदय द्वारा, और उन्हें भी सूचित किया गया, परंतु उनके द्वारा वापस नहीं दिया गया। उनको बताया गया कि आपका चयन गलत हुआ है। कैंडिडेट की तरफ से कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं, इसमें कितना सत्य है? कैंडिडेट आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है। साबित कुछ भी झूठा आरोप, जो भी आरोप लगाया गया है वो सर्वथा झूठ है। इसके बारे में और कुछ नहीं कहेंगे, आगे देखा जाएगा। एक बात भी था, आज भी कैंसिल करके चले गए। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक कुमार उपाध्याय। मेरी पत्नी का चयन हुआ था 25/11/2023 को। उसके बाद होने के बाद ये लोग हैं से
सुरक्षा सबके पूर्ण संपूर्ण मत से मैंने सबके अच्छा से हुआ। होने के बाद ये जो है सो सबके चयन प्रक्रिया देने के बाद मेरे पास नियुक्ति पत्र भी दे दिए। देने के बाद इन्होंने रात में 7:30 बजे रात के आते हैं और कहते हैं औपबंधिक प्रमाण पत्र दीजिए हमको। तो हमको साइड में ले जा करके अपर्णा मिश्रा बोलती हैं कि हमको 2 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो औपबंधिक प्रमाण पत्र दीजिए। कौन है अपर्णा मिश्रा? अपर्णा मिश्रा LS पर्यवेक्षक जो है CDPO साहब साथे आई थी और दोनों मिल करके हमको ऐसे बात बोले। हम बताए कि हम नहीं देंगे पैसा। तब हम उपायुक्त के यहाँ गुहार लगाए हैं। उपायुक्त महोदय बोले हैं कि उपायुक्त महोदय के हम गुहार लगा कर दिए हैं, DDC को दिए हैं। DDC बोले कि हम इस पर क्या लिखे दिए? आवेदन में लिखे हैं कि मेरा पूर्ण बहुमत से और योग्यता के आधार पर मेरा सर्टिफिकेट चयन किया गया। हमें अवैधिक प्रमाण पत्र मिला भी। मिलने के बाद ये लोग हैं से अपना षड्यंत्र रच रहे हैं, हमको दौड़ा रहे हैं, यहाँ वहाँ कर रहे हैं। तब हम DDC को जाकर के DDC को अपने से ले करके आवेदन को जमा किए हैं। वहाँ पर जमा करने के बाद हमको बोले कि ठीक है, इसका हम जांच करेंगे। अभी आज 12-11 को सुबह हमको जानकारी मिली कि आज आम सभा होना है और हमको कोई पता नहीं है, न कहीं साटा हुआ है, इनको कहीं नहीं साटे हुए हैं। 15 दिन पहले इसका आवेदन होता है कि 15 दिन पहले हमको जमा कर बताना है, ग्रामीण जनता को बताना है, पोषक क्षेत्र को बताना है। एक तो दूसरी जगह से कहीं साटे नहीं, न कहीं भी नहीं साटे हैं, कहीं भी नहीं साटे हैं। हम DDC से गुहार लगाए हैं, उपायुक्त महोदय से और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को भी बोले, लेकिन वो सुनी नहीं मेरी बात को। जाइए वहीं पर जो होगा होगा। तो हमें अपना मेरा ग्रामीण जनता सहयोग दिए हैं, हम उनको आभार व्यक्त करते हैं। ये हर समय हमको साथ देने का काम किए हैं, हम उसके लिए आभारी हैं। रद्द हुआ, क्या रद्द हुआ? आज आम सभा चयन हो रहा था, जो इसमें कोई महिला नहीं आया, उनके घर के एक दूसरे सदस्य कोई महिला नहीं आए। अपने से CDPO साहब और सब उनकी आप व्यवस्था, महिला भी कहीं से नहीं आई। दूसरे जगह महिला भी लाया गया, लेकिन नहीं चयन हुआ। आज का कैंसिल कर दिया गया। उपस्थिति कम हुआ, महिलाओं की उपस्थिति कम हुआ। CDPO द्वारा अपर्णा मिश्रा द्वारा कैंसिल किया गया। क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं उपायुक्त महोदय, DDC महोदय से कि मेरा न्याय दिया जाए और हमें ज्वाइनिंग किया जाए। सर, आज जो आंगनबाड़ी सेविका का जो चुनाव हुआ था नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के ओरिया पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 416 में, जिसको लेकर ग्रामीण विरोध किए हैं। बोले कि पहले का जो चुनाव हुआ था वो उसको आप निरस्त क्यों किया गया है? जी, नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के ओरिया पंचायत में जो बटुआ आंगनबाड़ी केंद्र है, जहाँ पे आज आंगनबाड़ी सेविका का चुनाव किया गया है, इस संदर्भ में वीडियो से परामर्श बात की गई है और कतिपय कारणों से जो पूर्व में भी वहाँ पे चुनाव हुआ था जिसको निरस्त किया गया था। तो अगर किसी ग्रामीण का इससे संबंधित कोई भी विवाद है या फिर कोई भी समस्या है तो लिखित आवेदन करें। हम लोग इस पर निष्पक्ष जाँच कराएंगे और जाँच के उपरांत जो सही होगा उसी को हम लोग अग्रसित करेंगे, आगे ले जाएंगे। यहाँ सर पहले जो चुने गए थे, जो समिति से चुने गए थे, उसमें सेविका और उनका आरोप है, उनके परिजनों का आरोप है कि पैसों की मांग की गई थी, जो नहीं देने पर सुपरवाइजर के द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया था, जिसके वजह से बार बार चुनाव कराया जा रहा है। जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी से वार्तालाप करने के बाद ये बात संज्ञान में आई है कि जो पूर्व में चुनाव किया गया था वो चुनाव नियमानुकूल नहीं था, जिस कारण से उसको रद्द किया गया है। अगर ऐसी बात है कि पैसों के कारण उस चुनाव को रद्द किया गया है तो जांच में ये निष्पक्ष रूप से सामने आ जाएगा और जो भी संबंधित पदाधिकारी या कर्मी इसमें पाए जाएंगे संलिप्त, उन पर हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, आज का जो चुनाव हुआ है उसमें सर सुपरवाइजर की भी मनमानी देखने को मिली है वहाँ पे, उसके बारे में क्या कहें? मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जिन भी व्यक्तियों को आज के चुनाव से समस्या है या फिर लगता है कि चुनाव सही तरीके से नहीं लिया गया है तो वो आवेदन करें। हम लोग पूरे प्रक्रिया को दोबारा जांच कराएंगे और जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अर्पणा जी के द्वारा एक बयान दिया गया था, जो परिजन पूछ रहे थे सवाल, जब ये बैठक हुई थी तो उसमें ये सवाल पूछा गया था कि ऐसा मनमानी आपके एंड से क्यों हो रहा है। तो उसमें उनका ये स्टेटमेंट, ये बयान आया था कि अगर आपको हम पे अगर याचिका देनी है या FIR करना है तो आप एकदम कर सकते हैं। तो ये आप इसे क्या बोलना चाहेंगे? ये एक तरीके का एक एरोगेंट स्टेटमेंट जा रहा है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुई है मेरे संज्ञान में नहीं है। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी तरह की समस्या है तो निष्पक्ष रूप से जांच कराने के लिए वो आवेदन करें। हम लोग निष्पक्ष रूप से जांच कराएंगे और जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई करेंगे।